हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज़ इकोनॉमिक और जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक टेरिटरी और वी कैन से इकोनॉमिक बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री का जो कंसेप्ट है, ये जो फर्दर जो आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, उसमें समझने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम ओनली दोज इनकम विल बी इंक्लूडेड विच आर जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। फाइन। अब ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री? तो अगर हम किसी जनरल पर्सन से पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक बाउंड्री, तो वो बताएगा कि भाई वट एवर द पॉलिटिकल बाउंड्री वी हैव विद ऑफ आवर कंट्री। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो इसमें ये जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री दिख रही है वो हम सब जानते हैं उसमें, तो वो उसके बारे में बात करेगा। और देखा जाए तो ये डेफिनेशन अपने आप में रॉन्ग भी नहीं है, बट इकोनॉमिक टेरिटरी और इकोनॉमिक बाउंड्री इससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। मीन्स ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। सो इकोनॉमिक बाउंड्री जो है, इसमें क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, बेसिकली अब हम वो इसके अंदर समझेंगे कि इकोनॉमिक टेरिटरी के कंसेप्ट को समझने के लिए तीन बेसिक कंडीशंस को पैरेलली फॉलो करना पड़ता है। व्हाट आर द थ्री बेसिक कंडीशंस? तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज इट इज़ अ जोग्राफिकल टेरिटरी। जोग्राफिकल टेरिटरी और वी कैन से इट इज़ अ जोग्राफिकल बाउंड्री। भाई जो ये जोग्राफिकल बाउंड्री बेसिकली हमें दिख रही है इंडिया की, जो कलर्ड है अंदर में, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, बट इट इज़ फर्स्ट कंडीशन ओनली। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट इज़ अ जोग्राफिकल, मीन्स मेनी टाइम्स फिजिकल, जो हमें फिजिकल हमें जो दिख रही है, वॉट एवर जो हमारी बाउंड्रीज दिख रही है, तो फर्स्ट कंडीशन इज इट इज़ अ जोग्राफिकल टेरिटरी और द जोग्राफिकल बाउंड्री, प्लस it should be administered by the government. किसी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट उस कंट्री, उस जोग्राफिकल बाउंड्री को एडमिनिस्टर्ड करती हो, मीन्स उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता हो। भाई जैसे हमारी ये जो भी हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। अब हमारे पास भी जैसे ये चाइना है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल बाउंड्री होगी इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। चाइना की जो जोग्राफिकल बाउंड्री होगी इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। फाइन। तो जो जिस कंट्री की इकोनॉमिकल टेरिटरी होती है, पॉलिटिकल टेरिटरी होती है, दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय सम गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री, उस स्पेसिफिक कंट्री की गवर्नमेंट से उसको एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए। मीन्स उस वो कंट्री वहाँ वो गवर्नमेंट उधर रूल करती है और उसके लॉ एंड ऑर्डर्स उधर सब सर्कुलर रेगुलेशन में आते हों। ठीक। एंड थर्ड इज विद इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फ्रीली। और इसको हम जैसे यूएनओ की ये जो डेफिनेशन में दे रहा हूँ, ये यूएनओ की डेफिनेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग विद इन विच पर्सन, कैपिटल एंड गुड्स सर्कुलेट फ्रीली। अब ये थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद इन विच मीन्स पहला तो क्या, इट शुड बी ए जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और विद इन विच मीन्स जिसमें पर्सन, लोग जो हो उस कंट्री के वो, प्लस व्हाट वी कैन से गुड्स जो भी आता है, जैसे गुड्स हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली वो सर्कुलेट हो सकती हो। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स वी कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज should be performed freely.
सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप जानते हैं, प्रोडक्शन हुआ, एक्सचेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म्ड फ्रीली, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रीली परफॉर्म हो। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि भाई हमें हमारे इंडिया के एक स्टेट से फ्रॉम महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश अगर कोई गुड्स को सर्कुलेट करना है तो हम फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये महाराष्ट्र और एमपी जो है ये एक ही जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आता है, एडमिनिस्टर्ड बाय द सिंगल गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही इसको एडमिनिस्टर्ड करती है, और गुड्स कैपिटल ऑफ पर्सन फ्रीली यहाँ से वहाँ सर्कुलेट कर सकते हैं। हमें भी अगर जाना हो थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी हम फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, पर्सन भी फ्रीली सर्कुलेट कर ले, कैपिटल भी फ्रीली सर्कुलेट कर ले, एंड इवन गुड्स भी फ्रीली सर्कुलेट कर ले। बट प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन अगर हमें गुड्स मध्य प्रदेश से पाकिस्तान भेजना हो, मध्य प्रदेश जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, और कराची में अगर भेजना है तो कराची इज़ अ पार्ट ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये दो डिफरेंट जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो गई, एंड इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड इन जनरल टर्म्स। तो यहाँ पर हम गुड्स को फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज एक कंट्री में एक अलग गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, एक कंट्री में एक अलग गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है, इधर का अलग है। ये अपने आप में एक मैक्रो इकोनॉमिक यूनिट है और ये अपने आप में एक मैक्रो इकोनॉमिक यूनिट है, मीन्स बोथ आर द डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिकल यूनिट्स। दैट्स वाई गुड्स और पर्सन और वट एवर कैपिटल we are not able to circulate these things freely। अगर हमें इधर से उधर जाना है तो we need passport and visa etc। लेकिन हमें हमारी कंट्री के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो we does not need any type of visa और any type of passport etc। फाइन, हमें जस्ट टिकट लेना है और उस जगह पर हम इजीली फ्रीली हम क्या कर सकते हैं, उसमें सर्कुलेट कर सकते हैं। फाइन, तो कहने का मीनिंग ये है कि जोग्राफिकल टेरिटरी पहला तो ये एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रीली परफॉर्म हो जाए, या हम उसको बोल सकते हैं एज पर द डेफिनेशन कि कैपिटल गुड्स और पर्सन फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। फाइन, बट मैंने जैसा कहा कि भाई जो पॉलिटिकल बाउंड्री इट इज़ नॉट द इकोनॉमिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री इटसेल्फ इज इकोनॉमिकल बाउंड्री, बट इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और एक्सपांडेड कंसेप्ट है। तो हम देखें कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है और कौन सी चीज़ें इंक्लूजन एक्सक्लूडेड है। सॉरी, एक बात याद रखिएगा कि इकोनॉमिकल टेरिटरी इज नेसेसरीली नॉट ऑलवेज द फिजिकल टेरिटरी। फिजिकली आप जो भी फिजिकल बाउंड्रीज आपकी हैं आप उसको इकोनॉमिकल टेरिटरी माने तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता। बिसाइड्स एक चीज़ और देखें इसमें कि ये जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिख रही है कंट्री की, ये तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में और इकोनॉमिकल बाउंड्रीज में आती है। बिसाइड्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑल लैंड बाउंड्रीज प्लस ऑल एयर स्पेस। एयर स्पेस भी हमारी कंट्री के एयर स्पेस जो होगी, एयर स्पेस में वो भी बोलते हैं ना कि भाई हमारी एयर स्पेस से ही है। भाई अब कोई फ्लाइट अगर किसी कंट्री की एयर स्पेस से जाती है तो इट शुड टेक सम परमिशन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कंट्री। हम उस एयर स्पेस से भी नहीं निकल सकते। हर कंट्री की अपनी एक लैंड स्पेस है, लैंड बाउंड्री है, एक एयर स्पेस है, एंड प्लस देयर आर सम वाटर बाउंड्रीज। अब जैसे ये हमारा है तो इधर तो कोई वाटर बाउंड्री की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिकॉज इधर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब लैंड एरिया है। इस रीजन में अगर हम देखेंगे तो हमारी जहाँ पर लैंड बाउंड्री फिनिश होती है उससे इंटरनेशनली रूल ये है कि ये 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स हमारी वाटर बाउंड्रीज हमारे लैंड एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है फ्रॉम लैंड बाउंड्री अगर हम मेजर कर लें, एंड 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1.86 किलोमीटर्स। तो 1.86 किलोमीटर से देखें तो इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 22 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली कि हमारी ये नॉटिकल माइल्स जो है ये वाटर में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, जैसे मैंने बताया। एंड 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.86 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली होता है अगर हम लैंड के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें। तो हमारी जहाँ पर लैंड बाउंड्री फिनिश होती है तो उस लैंड बाउंड्री के बाद अगर हम और 12 नॉटिकल माइल्स कैलकुलेट कर लें तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वाटर बाउंड्री ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। मीन्स हमारी ये जो पार्ट है इसमें ये हमारे इंडिया की वाटर बाउंड्री में ही इंक्लूड होगा।
और इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द जोग्राफिकल और इकोनॉमिकल टेरिटरी ऑफ आर कंट्री, मीन्स इंडिया इटसेल्फ, ये इंडिया की जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर कंसीडर होगा। फाइन, 12 नॉटिकल माइल्स तक। अच्छा, बिसाइड्स इसके बाद जो ये आता है दैट इज द, ये तो हो गया हमारा वाटर बाउंड्रीज, और दीज आर द इंटरनेशनल वाटर्स। ये इंटरनेशनल वाटर्स कहलाते हैं। इंटरनेशनल वाटर्स मींस यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज लगते हैं। फाइन, ये तो अपने आप में हो गया 3 चीज़ें, लैंड बाउंड्रीज, एयर स्पेस, वाटर बाउंड्रीज। अब मैंने कहा कि जैसे हम बताएं कि भाई इकोनॉमिकल टेरिटरीज आर नॉट ऑलवेज फिजिकल नहीं होती कि भाई दिखे कि हमारी कंट्री के अंदर है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकली तो वो एरिया हमारी कंट्री के अंदर होता है, बट इट इज़ अ जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ एनी अदर कंट्री। और कभी ऐसा होगा कि फिजिकली वो किसी दूसरी कंट्री में, बट इट इज़ इंक्लूडेड इन द जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ आर कंट्री। लेट्स सपोज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो इंडियन एम्बेसी है, अब ये इंडियन एम्बेसी फिजिकली तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में, बट दिस इंडियन एम्बेसी विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ जोग्राफिकल टेरिटरी और इकोनॉमिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमारी कंट्री की होगी। फाइन, ऐसे अफगानिस्तान में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है एंड कॉन्सुलेट्स भी होते हैं। अच्छा, ये जितने भी हमारे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स होते हैं, ऑल दीज आर सम आवर डिप्लोमेटिक मिशंस, मींस हमारी कंट्री का जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में। इन केस अगर पाकिस्तान में कोई इंडिया से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो दे विल कॉन्टैक्ट विद द इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान। अगर कोई इंडियंस पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं या कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो दे विल कॉन्टैक्ट विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया। फाइन, ऐसे ही कॉन्सुलेट्स होते हैं। अच्छा, जो एम्बेसीज होती हैं दे आर सिचुएटेड यूजुअली इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री, और कॉन्सुलेट्स आर जस्ट द पार्ट ऑफ वो जो दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द एम्बेसी, और वो स्पेसिफिक कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर होते हैं, बट देयर फंक्शंस आर नियरली अबाउट द सेम। फाइन, तो किसी दूसरी कंट्री में अगर इंडियन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं तो दे आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। फाइन, जैसे अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट है, चाइना में इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट है, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, वेर एवर द कंट्री, तो वो सब ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन सिमिलर वे अगर हमारी कंट्री में, दिल्ली में, यहाँ पर इधर बना देता हूँ मैं, कोई चाइनीज़ एम्बेसी है और पाकिस्तान एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है, यूके एम्बेसी है, all these embassies are physically present in India, but they are the part of those specific country, means Chinese embassy is a part of Chinese geographical or economical territory, Pakistan embassy is a part of Pakistan economic territory, means ये physically तो इंडिया में situated है, but they are the part of those specific countries. Fine, तो हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री के एम्बेसीज दे आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हमारी कंट्री के इकोनॉमिक उसके पार्ट है। प्लस सम ऑफ द मिलिट्री बेसिस, लेट सपोज किसी दूसरी कंट्री में, इधर जगह नहीं इधर बुला देता हूँ, मिलिट्री बेसिस जैसे अब आपने सुना होगा कि भाई यूएस ऐसी कंट्री जिसके मिलिट्री बेसिस बहुत सारी कंट्रीज़ में वो मिलिट्री बेसिस अफ़गानिस्तान में है और इराक़ में है, सीरिया में है, तो ऐसे वो सऊदी अरेबिया में, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मिलिट्री बेसिस उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। अब वो मिलिट्री बेसिस तो वो है वो उस कंट्री में सिचुएटेड, बट दे विल बी द पार्ट ऑफ द यूएस इकोनॉमिक बाउंड्री। इन सिमिलर वे अगर हमारी कंट्री का कोई मिलिट्री बेस किसी दूसरी कंट्री में, लेट सपोज चाइना के अंदर वी हैव इंडियन मिलिट्री बेस, तो अगर इंडियन मिलिट्री बेस है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, हमारा मिलिट्री बेस हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है। इन सिमिलर वे अगर इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंट्री का मिलिट्री बेस है, यूएस का मिलिट्री बेस है लेट्स सपोज, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ
इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री का मिलिट्री बेस उस कंट्री के जोग्राफिकल टेरिटरी होगी, दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री का मिलिट्री बेस विल बी द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिकल टेरिटरी। बिसाइड्स कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एयरक्राफ्ट्स या एयरलाइन कंपनीज दो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है। लेट्स सपोज हमारे यहाँ की एयर इंडिया, अब लेट्स सपोज एयर इंडिया इज, हम एक इन जनरल माने, इज ऑपरेटिंग अ फ्लाइट बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना। बांग्लादेश की किसी सिटी ढाका से चाइना की किसी सिटी शंघाई के अंदर वो क्या करते हैं, एयर इंडिया की एक फ्लाइट है। फाइन, अब ये कंपनी कौन सी है, एयर इंडिया, और ऑपरेट कहाँ कर रही है, बिटवीन टू कंट्रीज, या हमारी कंट्री की हम बात कर रहे हैं कि भाई न्यू दिल्ली टू शंघाई या न्यू दिल्ली टू कराची और न्यू दिल्ली टू काबुल या मुंबई टू काबुल, कहीं पर भी जाएगी, और अगर हमारी कंट्री की है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री, मीन्स हमारी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी होगी। और इन द सेम वे अगर कोई दूसरी कंट्री की वो परफॉर्म कर रही है, लेट्स सपोज चाइना की कोई एक फ्लाइट है जो इंडिया से पाकिस्तान ऑपरेट करती है, या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो इंडिया और पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द पाकिस्तान। फाइन, मीन्स जो वो वहाँ की, इन द सेम वे, ये तो हमने एयरलाइंस की बात की, शिप्स ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। अच्छा, ये जो नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। जो शिप्स इंटरनेशनल वाटर में या इंटरनेशनली ऑपरेट हो रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आर जोग्राफिकल टेरिटरी, आर कंट्री, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ आर कंट्री, हमारी कंट्री की जोग्राफिकल टेरिटरी में आएंगे। इन द सेम वे अगर किसी दूसरी कंट्री के होंगे तो वो उस कंट्री की इकोनॉमिक और जोग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट कंसिडर होगा। इसमें कभी कभी होता है, जैसे ये हमारी जोग्राफिकल और इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ गया, हमारे कुछ रिग्स, शिपिंग वेसल्स जो हैं वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर काम कर रहे हैं इधर, ठीक है, और शिपिंग वेसल्स, ऑयल एक्सट्रैक्शन रिग्स एक्सेट्रा, दे आर वर्किंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। काम तो वो इंटरनेशनल, हमारी जो जोग्राफिकल फिजिकल जोग्राफिकल टेरिटरी वाटर बाउंड्री के बाहर जाकर कर रहे हैं, बट दे आर ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। मीन्स ये है तो इंटरनेशनल वाटर में फिजिकली, बट इट विल बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, फाइन। इस तरह से हमारे यहाँ के जो इंडियन फिशरमैन है, नॉर्मल फिशरमैन है, और वो इंटरनेशनल बाउंड्री में जाकर के फिशिंग करते हैं, दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, फाइन। तो हमने जो देखा कि अच्छा, अब ये क्यों देखते हैं, बिकॉज इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम वी कंसीडर ओनली द इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, फाइन। अब ये तो जब हम आगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसे कंसेप्ट पढ़ेंगे उस लेक्चर में कंसिडर करेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द इकोनॉमिकल टेरिटरी, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। पॉलिटिकल बाउंड्री मैंने यूएनओ की डेफिनेशन के हिसाब से 3 कंसेप्ट बताया। इट शुड बी अ जोग्राफिकल टेरिटरी administered by the government and within which person or capital that should be freely circulated, वो freely circulated, economic activity freely चल सके।